बंद तालों का बदला भाग 2। पसीने से लथपथ प्रखर जैसे ही बरामदे में पहुंचा, उसने देखा कि 4-5 लोग, काली पीली शक्ल वाले लोग बरामदे में घूम रहे हैं। वह लड़की भी वही थी तथा पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उसकी तरफ सभी बढ़ रहे थे। ऐसे लग रहा था सब उसके शरीर के अंदर घुस जाएंगे और वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वह जोर से चीखा और वहाँ सो रहे निशा और सुदेश भी जाग गए और भागते हुए नीचे आए। और तभी विपुल और विनय हंसते हुए कैमरा लेकर आ गए और सब कुछ ठीक हो गया। वह डरावने लोग सही हो गए। 2 औरतें और 2 आदमी, पर वह लड़की नहीं थी। ये सब हमारा किया हुआ था। हमने भैया से बात कर ली थी। हम यह डरावनी वीडियो अपलोड करेंगे और तहलका मचा देंगे। देखना कितने ज़्यादा लाइक आते हैं और खूब पैसा भी मिलेगा। विनय ने कहा। तू पागल है, तूने मेरी जान निकाल दी थी, प्रखर ने विपुल को धक्का देते हुए कहा। निशा और सुदेश ने भी डांट लगाई। प्रखर ताज़ी हवा लेने छत पर चला गया। निशा और सुदेश भी वापिस कमरे में आ गए। विपुल और विनय वही कमरा चेक करने लगे। शुरू से वीडियो शुरू की। पूरा घर सब वीडियो में दिख रहा था, पर जब आगे बढ़े तो प्रखर के अलावा वहाँ कोई नहीं था। बस वीडियो में प्रखर चीखते हुए दिख रहा था। यह क्या? बाकी सब लोग कहाँ गए? तूने ढंग से शूट किया था? विपुल ने पूछा। हाँ यार, सब सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। विनय अभी भी कैमरा बार बार ठीक से देखकर बोल रहा था, मगर बस प्रखर ही दिख रहा था। हम दोबारा शूट कर लेंगे, जरा भैया से पूछ कर आता हूँ, कहकर विनय पूछने चला गया। ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुँच गया। उस कमरे में पहले से कोई पीठ खड़ा कर खड़ा था। घुसते ही विनय ने बोलना शुरू किया। भैया, क्या फिर से वही लोग आ जाएंगे? हमारा ठीक से शूट नहीं हुआ है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। विनय उसके पास चला गया, उसका कंधा पकड़कर फिर बोला, भैया। यह सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय को काटो तो खून नहीं, उसकी दोनों आंखें नहीं थी, चेहरा काला पड़ा हुआ था। एक भद्दी और मोटी सी आवाज़ में बोला, हाँ आ जाएंगे, बताओ कब बुलाना है। यह कहकर उसने विनय की गर्दन पकड़ ली और विनय की आंखें बाहर आई। जब काफ़ी देर तक विनय नहीं पहुंचा तो वह उसे ढूंढने जाने के लिए हुआ था। तभी विनय आ गया। तू ठीक है? कहाँ रह गया था? विपुल ने पूछा और देखा कि विनय कुछ बोला नहीं, बस सिर्फ सिर हिला दिया है। कब आ रहे हैं वो लोग? बस आते ही होंगे, विनय ने विपुल को घूरते हुए कहा। चल, मैं बाकी दोस्तों को भी बता देता हूँ। यह कहकर विपुल ऊपर कमरे में गया तो वहाँ निशा और सुदेश पहले से ही सिर पकड़कर बैठे हुए थे। क्या हुआ? विपुल ने पूछा। प्रखर तो यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, वो नहीं मानेगा। अब हम यहाँ से निकलेंगे, सुदेश बोला। कैसी बात करते हो? एक वीडियो और शूट कर लेते हैं। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, बहुत मज़ा आएगा। हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ज़रा सोचो तो, विपुल ने कहा। प्रखर नहीं मानेगा, वह वैसे भी बहुत परेशान लग रहा है और हम उसे नहीं समझा सकते और उसे अकेला भी नहीं जाने देंगे, निशा ने कहा। ठीक है, तुम तीनों नीचे आओ, हम वही थोड़ा सा शूट कर बाहर के दरवाजे से बाहर निकल लेंगे, विपुल ने कहा। सभी अपना बैग लेकर नीचे बरामदे में आ गए। नीचे विपुल पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। विनय के हाथ में कैमरा था। तभी विपुल ने एकदम से शुरू करना कहा तो सबकी सब डरावनी शक्लें उनकी तरफ बढ़ने लगी और पूरा कमरा भूतों के हजूम से भर गया हो जैसे। प्रखर, निशा और सुदेश जोर से चिल्लाए और भागने लगे। सब दरवाजे की तरफ भागे तो विपुल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये सब एक नाटक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। विनय सबको मना कर मत भागो। उन्होंने जैसे ही पलटकर देखा, सब भूत रुक गए। तभी विपुल ने कहा, सभी को धन्यवाद,
पर अब हम चलेंगे। चल विनय, चल यहाँ से। यह कहकर उसने विनय का हाथ पकड़ उसे चलने के लिए तो कहा, तो उसने पूरी ताकत से विपुल को दीवार की ओर धकेला। सब विनय को देखने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका सिर घूमने लगा। इसका मतलब वह भी एक भूत बन चुका था। सब के सब भागो यहाँ से, प्रखर ने कहा। चारों दोस्त दरवाजे की तरफ भागने लगे। सबने दरवाज़ा खोला और भागते भागते सड़क पर आ गए। फिर एक बंद घर के पास हाँफते हाँफते रुक गए। मैंने कहा था न कि कोई गड़बड़ है, मगर मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो, प्रखर ने चिल्लाते हुए कहा। मैं और नहीं भाग सकता, मैं थक गया हूँ। विपुल यह कहकर उस बंद घर के पास बैठ गया। जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुँचते हैं और यहाँ से निकलते हैं, सुदेश ने कहा। तभी उन्होंने देखा जहाँ विपुल बैठा था उस घर का दरवाज़ा अपने आप खुला और जोर की आंधी आई और विपुल को अंदर खींचकर ले गई। सब के सब बुरी तरह डर गए और भागने लगे। आगे वो भाग रहे थे और पीछे उनके भूत बन चुका विनय भाग रहा था। छोटी छोटी गलियों में भागते हुए तीनों दोस्त एक खुले घर में पहुँचे। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब क्या करें, ऐसे तो हम सब के सब मारे जाएंगे, निशा ने रोते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, बस कुछ घंटों बाद सुबह होने वाली है, फिर यहाँ से निकल जाएंगे, सुदेश ने उसे गले लगाते हुए कहा। तभी प्रखर ने उस घर की तरफ देखा तो वह भी घर की सिखंडर से कम नहीं था। सामने कुछ तस्वीरें लगी थी, शायद उसी घर के लोग थे। एक जगह पूरा परिवार, एक जगह कुछ बच्चों की तस्वीरें। उसी बच्चों में वह छोटी लड़की जो तस्वीर में दिखाई थी। प्रखर ने सुदेश और निशा को भी दिखाया। उन्हें उन तस्वीरों में भी वही चाय वाला भैया दिखाई दिया। सब बुरी तरह डर गए। तस्वीर के पीछे लिखा था 1919। इसका मतलब यह लोग तो मर चुके हैं। जालियांवाला बाग में मरने वाले लोगों में यह भी थे, और वो जो हमें उस घर में दिखाई दिए वे उनका परिवार होगा। तभी मैं कहूँ कि उनकी तस्वीर कैमरे में क्यों नहीं आई। इसका मतलब विपुल और विनय भूतों के, सच के भूतों के साथ शूटिंग कर रहे थे। ओ माय गॉड, निशा ने सिर पकड़कर कहा। अब क्या होगा, सुदेश ने भी कहा। कहीं यह घर भी भूतिया तो नहीं है। थोड़ा अंदर चलते हैं, अगर छुपा जा सकता है तो। फिलहाल छुपने में भी कोई बुराई नहीं है। सभी अंदर के कमरों की तरफ चल पड़ते हैं। प्रखर और सुदेश अपने अपने फ़ोन की लाइट जलाकर अंधेरे में चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ होता है। उन्हें देखते ही वह जाग जाता है। उन तीनों को लगता है शायद यह आदमी कोई भूत हो, इसलिए जब वो भागने लगते हैं तब वो उन्हें रोक लेता है और उनसे उनकी कहानी पूछता है। सब उन्हें बताते हैं कि उनके साथ अब तक क्या क्या हो चुका है। हाँ, यह सही है कि मैंने भी सुना था कि जालियांवाला बाग में मरे हुए लोगों की रूहें यहाँ आती है, पर तुम जिनकी बात बता रहे थे वो भाई बहन तो उस बाग में नहीं मरे। पर यहाँ पर बहुत सालों पहले चोरी हुई थी। उन चोरों ने ही उन्हें बेरहमी से मार डाला था। वे तो उस दिन बाग में नहीं गए, अपितु वे तो दोनों ही बच चुके थे, मगर एक रात की डकैती ने उन दोनों की जान ले ली। वो बेचारा तो अपनी चाय बेचता था, नाम था उसका बंसी चाय वाला। बस जब वो मर गए तो सबको मारना शुरू कर दिया। उन चोर डाकुओं को भी वे मार चुके हैं, और अब सब के सब इन्हीं बंद तालों में भटकते रहते हैं। और जब तुम जैसे नासमझ लोग उन्हें मिल जाते हैं तो तुम्हारे जैसों का भी शिकार हो जाता है। उस आदमी ने बड़े ही इत्मीनान से सारी कहानी सुनाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रखर ने
पूछा। मैं तो चोर हूँ, आज यहाँ आ गया था, उस आदमी ने कहा। अब यहाँ से कैसे निकला जाए? निशा घबरा कर बोली। तभी उसके सामने की खिड़की अपने आप खुलने लगी और तो और वहाँ से भी कोई साया आया और एक डरावनी शक्ल में परिवर्तित हो गया और अपना हाथ लंबा कर निशा की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही उसका हाथ निशा के गले तक पहुंचा, वो सब फिर उस कमरे से निकल भागे। उनके साथ वो आदमी भी था। इस बार घर के दरवाजे बंद हो गए और वो एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे, मगर हर तरफ वो काला साया उनका पीछा कर रहा था। पर तभी देखा कि एक कमरे में विपुल खड़ा है और उसकी आंखें चमक रही है। यार, तू ठीक है न? सुदेश ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, पर हम सब मारे जाएंगे। चलो हम सब किसी सुरक्षित जगह चलते हैं, विपुल ने भारी सी आवाज़ में कहा। और तुम तो कह रहे हो कि हम सब मारे जाएंगे? प्रखर ने पूछा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो ज़रूर मारे जाओगे। सब के सब विपुल के पीछे चलने लगते हैं। अब उस मकान का दरवाज़ा खुल चुका था। वह उन अपने तीनों दोस्त और उस आदमी को लेकर एक और बंद ताले वाले मकान की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही विपुल की नज़रें उस ताले को देखती है, वह ताला टूट जाता है। वह ताला कैसे टूटा? सुदेश के इतना बोलते ही विपुल का हाथ बड़ा होकर सुदेश की तरफ बढ़ने लगता है। सब फिर भागते हैं। निशा का थकान से बुरा हाल है। मुझे लगता है यहाँ से भागना फिजूल है। सब जगह वही भूत प्रेत और आत्माएं हैं, आदमी ने कहा। हमें तो किसी तरह स्टेशन पहुँचना है, बस ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ से निकले, प्रखर ने कहा। तुम्हें स्टेशन में पहुँचा देता हूँ, आदमी ने कहा। आप कैसे पहुँचाएंगे? आपको रास्ता पता है जहाँ हमें फिर ऐसा खतरा नहीं मिलेगा? सुदेश ने अपने मन का सवाल पूछा था। तुम जाना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊँगा। यह कहकर आदमी आगे आगे चलने लगा। तीनों दोस्त रुककर सोचने लगे। जिस पर भरोसा कर रहे हैं वे सब धोखा दे रहे हैं। सब हमें मारने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब इस चोर आदमी पर भरोसा करना ठीक है क्या? निशा ने कहा। और हम कर भी क्या सकते हैं निशा? कोई और रास्ता भी नहीं है। हो सकता है यह हमारी मदद ही कर दे, सुदेश ने कहा। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। विपुल और विनय मरकर भूत बन चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? प्रखर ने कहा। देखो, यहाँ इस सुनसान में खड़े रहना ठीक नहीं है। उसी आदमी के पीछे चलते हैं। यह कहकर सुदेश निशा का हाथ पकड़ और प्रखर को भी खींच उसी दिशा की तरफ भागने लगता है जहाँ वो आदमी जा रहा था। सुनो सुनो, हम भी पीछे आ रहे हैं। तीनों यह कहते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। अब सब के सब गलियों से निकल बाहर की तरफ आने लगते हैं, मगर रास्ता सुनसान है। झाड़ियाँ और पेड़ शुरू हो चुके हैं। झाड़ियों में रेंगते हुए कीड़े नजर आने लगते हैं, जिनके देखकर लग रहा था कि वह भी कोई जहरीला सा बन डसने लग जाएंगे। हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? प्रखर ने पूछा। तुम्हें स्टेशन पहुँचने से मतलब होना चाहिए, आदमी ने बड़ी रुखाई से कहा। एक बात बताओ, उन दोनों भाई बहन को मरे हुए कितना समय हो चुका है? क्योंकि आपने ही यही कहा था कि वो लोग उस जालियांवाला बाग के कांड में नहीं मरे थे, प्रखर ने पूछा। उनके मरने के 5 साल बाद, आदमी ने कहा। फिर वो चोर कब मरे जिन्होंने उन्हें मारा था? कोई 2 साल बाद, आदमी बोलते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी प्रखर का गला सूखने लगा। आपको यह कहानी यहाँ के लोगों ने सुनाई होगी, प्रखर ने एक बार अपनी आवाज़ को फिर संभाल कर बोला। कहानी सुनाने के लिए कोई जिंदा नहीं रहा। फिर आपको कैसे पता? अब की बार निशा ने पूछा। मैं वही चोर हूँ जिसने उन भाई बहन को मारा और उन्होंने मुझे, यह कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा।
उसका जला हुआ चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह से आग निकलने लगी। वह जोर से दहाड़ा। पसीने और डर से लथपथ वह तीनों जोर से चिल्लाए। आवाज़ कहीं हलक में अटक कर रह गई और प्रखर बोला, भागो निशा और सुदेश, कहीं भी भागो। सब उल्टी दिशा की तरफ भागने लगे। इस कहानी का तीसरा भाग सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।